तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है और वेलकम है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सबके सामने। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तब भी कुछ समझ में आएगा। और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं जो बातें बताने जा रही हूँ ना, वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके लड़की लोग के लिए, जो आजकल लव मैरिज जो कर रही है ना, वो सबके लिए। तो फ्रेंड्स, बता दें कि अन्नू है, अन्नू निषाद चैनल है, अन्नू दीदी, जो आप सब जानते होंगे शायद, कि वो लव मैरिज शादी की थी। और लव मैरिज शादी की थी और उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और ये सबके साथ होता है, सबके ज़िंदगी में होता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। बट उनको भी सोचना चाहिए था कि मेरे मौसी के घर में क्या रखा है। और जब आप शादी कर ही ली हो, लव मैरिज शादी कर ली हो, तो या सुख हो या दुख हो, आपको तब हमेशा पति के साथ में ही रहना चाहिए। या पति जहाँ भी रखे, पेड़ के नीचे रखे, तो वहीं आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी गलती कर चुकी हो। और मम्मी के पास तो जा नहीं सकती हो, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखी थी। आपकी मम्मी बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं। करेंगी, लेकिन आज गुस्सा है, करेंगी। लेकिन आप ये जो मतलब कि बार बार जब चली जाती हो मौसी के घर, मौसी के घर पहुंचा दीजिए, मौसी के घर मुझे जाना है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपके पति कोई मतलब सोच कर ही तो रखे होंगे अपने दीदी के घर। और ऐसा थोड़ी है आपके साथ वो हमेशा रहे। इंसान कमाने वाला है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं। तो आपको छोड़कर गए थे कि मेरी दीदी के पास रहो, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए था। ये ना कि मौसी के घर पहुंचा दो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए था। और रही बात अन्नू का, मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब कि झगड़ा हो गया उनके पति से, इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया है। प्रीति की मम्मी से भी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। और अन्नू का फ़ोन भी तोड़ दिए हैं उनके हस्बैंड। और जितना कपड़ा लाता था सारा कुछ जला दिए हैं, बैग सहित जला दिए हैं गुस्से में। तो उनकी भी थोड़ी सी है गलती, लेकिन आपकी ज़्यादा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप जो बोल रही थी कि मेरे पति गेम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गेम खेल के 20-20 हज़ार रुपया ख़त्म कर देते हैं। हाँ, उनकी गलती है, लेकिन उनकी गलती ज़्यादा नहीं है। मानते हैं कि उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, और सुई दवाई, खाना पीना सब कुछ देखना है। उनको भी पैसे बचाने चाहिए था। ऐसे गेम तेम ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब में उनको नहीं बर्बाद करना चाहिए पैसा। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि हाँ अब गलती हो गया, अब नहीं खेलूंगा, अब नहीं खेलूंगा, तो आपको भी समझना चाहिए था अनुदी। हर इंसान से तो गलती होता है ना। और जब वो बोल रहे हैं कि अब नहीं खेलूंगा, अब नहीं खेलूंगा, आपको भी मानना चाहिए था। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा गलती है। छोटी छोटी बातें के लेकर झगड़ा करने लगती हैं आप लोग दोनों। और सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि आप आप लोग दोनों लड़ाई करते हैं और फिर अ, बोलते हैं नहीं मुझे मौसी के घर जाना है, मौसी के घर जाना। कब तक मौसी साथ देगी, कब तक देगी? उनके भी फैमिली हैं, वो थोड़ी ना कमाती हैं जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर खिलाएंगी, पोसेंगी, रखेंगी। वो तो खुद बीमार रहती हैं, उनके हस्बैंड भी बीमार रहते हैं। वो तो खुद दूसरे के ऊपर रहते हैं, अपने बेटे के ऊपर रहते हैं। उनका बेटा करते हैं सुई दवाई देखभाल।
तो कब तक आपका साथ देंगे, कब तक? इसलिए आपका पति आपको हमेशा साथ देगा, हमेशा। गुस्से में हर इंसान बोल देता है, लेकिन प्यार भी करता है। अगर आपके ऊपर प्यार नहीं रहता तो वो फिर 9-10 महीने के बाद क्यों आता आपके पास? आपका वीडियो देख करके आपकी मौसी उल्टी सीधी बातें बोली थी, वो बात उनको अच्छा नहीं लगा। वो बात सुनकर ही तो आपके पास आए आए थे आपको लेने। इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए था अपने मौसी के घर वापस फिर से। आपके हस्बैंड जहाँ रख रहे थे आपको वहीं रहना चाहिए। ठीक है। और आपको नहीं आना चाहिए था अपने मौसी के घर पे। आपको वो जहाँ पे रखे थे वहीं पे आपको रहना चाहिए था। अगर आप ऐसी मतलब कि गलती नहीं करती तो हो सकता कि मतलब कि अच्छा हो जाता। और हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, किसके घर में नहीं होता है, किसके साथ नहीं होता है। जहाँ दो बर्तन रहता है वहाँ टकरता ही है। और आप पढ़ी लिखी होकर भी ना समझ वाला काम करती हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, मानते हैं कि वो मौसी है तो मतलब कि, लेकिन बता दें कि मतलब हर माँ बाप कोई नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दुख तकलीफ में रहें, मानते हैं। लेकिन अब आप ऐसी गलती कर ली हो तो आपको तो हमेशा अपने पति के साथ में ही रहना चाहिए। चाहे वो जैसे रखे आपको, आपको वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो चलो हमको पहुंचा दो मौसी के घर, तो हमको मौसी के घर जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था आपको। कब तक मौसी आपके साथ देगी, कब तक देगी? कहते हैं ना कि अपने घर की सही रहोगी ना तो मतलब हर कोई पूछेगा। जैसे कहावत नहीं है, घर से खा के निकलोगी खाना खाओगी तो हर कोई पूछेगा खाना खा लो, खाना खा लो। और भूखा रहोगी ना तो कोई नहीं पूछने वाला है। वो सिर्फ तुम्हारा पति ही पूछेगा। तुम्हारे पति ही मतलब तुम्हारा साथ देगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वजह से आपकी मौसी को भी इतना कुछ सुनना पड़ा और उनका भी बेइज्जती हुआ, कम हुआ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको जैसे रख रहे थे आप वैसे ही रहते। आज आपके साथ मतलब कि दुख था तो कल सुख भी आता। दुख, कहते हैं ना कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। आप परीक्षा में फेल हो गई। क्या आपको वहाँ दीदी के घर खाना वाना नहीं मिल रहा था? सब कुछ तो मिल रहा था ना। और आप खुद ही बता रही थी कि मेरा कुछ दिन बाद यूट्यूब से पैसे भी आने वाला है, तो फिर शिफ्ट हो जाती कहीं अलग। लेकिन अभी वहीं रहती, अपने नंद के घर ही रहती। क्या जरूरी था वहां जाना? वहां ना जाती ना ऐसे होता। नुकसान हुआ ना। फोन टूट गया, कपड़ा सारा का सारा अथी हो गया, जला दिए। और अब वो ड्रिंक कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जब इंसान मतलब कि कदम बढ़ाता है ना तो उसको हर एक कदम पर सोच के चलना पड़ता है। और खास करके तो लड़की लोग को, जैसे कहते हैं ना कि डोली उठी है मैके से और अर्थी उठेगी ससुराल से। तो वही हाल है, वो सही है, झूठ नहीं है। समझिए, आप क्यों नहीं समझ रही हो? हर परिस्थिति में तुम्हारा हस्बैंड ही साथ देगा, कोई और साथ नहीं देगा। कुछ दिन पहले भी कुछ महीने के लिए, 9-10 महीने के लिए तुम्हारे पति छोड़ दिए थे तो तुम मौसी के घर में रहती थी। लेकिन तुम्हारा वीडियो देखकर मौसी कुछ उल्टा सीधा बोली थी। तुम्हारा वीडियो देखकर ही तुम्हारे हस्बैंड फिर तुम्हें लेने आए। तो लेने आए तो कुछ सोच कर ही लेने आए ना। तो आप इतना से ही समझ सकती हो ना, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, हर इंसान के साथ होता है, पति पत्नी के साथ होता है। तो क्या इंसान भाग जाएगा, चल जाएगा?
पति का साथ छोड़ देगा? ये पति पत्नी का बंधन क्यों बोला गया है? इसीलिए तो बना गया है ना। उसका दुख में आप साथ दो, आपका दुख में वो साथ देंगे, और दोनों मिलकर सुख दुख को, मतलब कि दुख को सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घबरा कर भाग जाना चाहिए कि चलो मौसी के घर, मौसी के घर। मौसी कब तक साथ देगी, कब तक देगा कोई भी, किसी का भी कोई साथ देने वाला नहीं है। वो तुम्हारा हस्बैंड ही साथ देगा, या बोल कर दे या प्यार से दे, वही देगा, चाहे किसी का भी पति हो। तो आपको ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कुछ दिन बोल रहे थे, खुद आप ही बोल रही थी, सॉरी, कुछ दिन पहले आप ही बोल रही थी अपने वीडियो में कि नहीं, मेरा यूट्यूब से पैसे आने वाला है, उसके बाद मैं अलग रूम लेकर रहूंगी। तो कुछ दिन रह जाती अपने ननद के घर, क्या जा रहा था? जैसे उतने दिन कष्ट काट लिए, वैसे कुछ दिन और सही। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है, और आप लोग को मतलब कि मेरी बातों को आप लोग सुने समझे, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ। ये हर लड़की के ज़िंदगी में यही है, एक कदम भी उठाओ घर से तो सोच समझ के उठाना चाहिए। और माँ बाप तो किए नहीं है, खुद से की हो शादी, लव मैरिज कपल हो, तो जो भी होगा वो तो आप दोनों को ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे माँ बाप कराते तो कुछ भी होता तो माँ से कहती, भाई से कहती, अपनी फैमिली से कहती, लेकिन किसी से तो बता नहीं सकती हो ना। इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और कोई बात नहीं, होता है, हर किसी से गलती होता है, और वो गलती का पछतावा हो रहा है आपको, तो अच्छी बात है। और लेकिन यही बात है कि आपको छोटी छोटी बात के लिए आप लोग लड़ाई करते हो और भाग भाग के आ जाते हो मौसी के घर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आपको नहीं आना चाहिए था। चाहे बोल के दे खाने के लिए, या मतलब कि भूखा रखे या ना दे, आपको उसी के साथ में रहना चाहिए, चाहे जैसे रखे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपनी बातें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और मैं क्या गलत बोली हूँ, सही बोली हूँ। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।